गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 4th में आप पढ़ रहे थे आवर बॉडी। जैसे कि मैंने एक वीडियो भेजा है, शायद उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है, तो बेटा वेदर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि मैम ने तो कुछ अनुभव मैम ने कुछ और कराया, आप कुछ और करा रही हैं। तो ये मैटर नहीं करता है। एक्चुअली उस समय जो हुआ क्योंकि सारे बच्चों के पास तो वो चीज़ें पहुंच नहीं पाई हैं, सारे बच्चे कनेक्ट नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे। तो अब आप जहाँ तक जो भी आपको मैम ने कराया है उसको करने के बाद आप नेक्स्ट पेज से एक पेज छोड़ दीजिएगा और उसके अगले पेज से आपको फर्स्ट चैप्टर से फिर से करना, जैसे कि मैं आपको गाइडलाइन दूंगी, जैसे कि मैं आपको कराऊंगी। तो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था आवर बॉडी। तो मैंने बताया था आपको कि बोन्स एंड मसल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, और भी बहुत सी चीज़ें, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनका क्या वर्क होता है। इसके आगे हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है, भोजन को अच्छे से पकाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, जो फूड पाइप होता है, वो फूड पाइप कनेक्ट द माउथ, आपके मुंह से जुड़ा हुआ रहता है और आपके पेट तक कनेक्ट रहता है। ओके, तो उसी के थ्रू जब आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो वो आपकी फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाता है। और हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये क्या करती हैं कि भोजन के साथ मिक्स होकर जो हमारी सेलेवरी होती हैं वो 3 होती हैं। तो ये इनका क्या वर्क रहता है, ये भोजन के साथ अच्छे से मिक्स होकर और भोजन को सॉफ्ट बनाती हैं, है ना। क्योंकि जब सॉफ्ट बनाएंगी तो हमारा भोजन अच्छे से हमारे शरीर में पचेगा भी और लगेगा भी। अब ऐसे आप, क्योंकि अब आप इससे ये समझ लीजिए कि मतलब आपके शरीर में लार का बनना, आपके मुंह में लार का बनना बहुत ही ज़रूरी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर आपके मुंह में लार नहीं बनेगी तो बच्चों भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। जब भोजन पचेगा नहीं, पाचन क्रिया ही आपकी खराब होगी, तो वो आपके शरीर में लगना नहीं है। तो बच्चों जो भी आप मतलब खाते हैं या समझ लीजिए कि जो भी आप कुछ खाते हैं तो बहुत अच्छे से चबा चबा कर मतलब खाना चाहिए। और जब आप चबा चबा कर खाएंगे तो वो अच्छे से पचेगा और वो आपकी लार ग्रंथि के साथ मिलकर आपके शरीर में पचेगा। द विंड पाइप कनेक्ट द नोज विद द लंग्स। जो विंड पाइप होता है वो क्या होता है, ये नोज से कनेक्ट रहता है। ओके बच्चों, ये क्या होता है कि आपकी नाक से जुड़ा हुआ रहता है, और जैसे आप जो भी सांस लेने की जो भी प्रक्रिया होती है वो आपके इसी के थ्रू होती है। अब हम आगे आ जाते हैं, द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर द ऑर्गन्स। जो हमारा हृदय होता है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, ब्लड इन द बॉडी, ये मतलब शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में रक्त संचार का काम करते हैं। इन्हीं के थ्रू हमारे शरीर में जो खून है वो पूरी बॉडी में दौड़ता है। क्योंकि सभी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ज़रूरी होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इतना तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ ही रखा होगा कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा तो हमारी शरीर काम करना बंद कर देगी, है ना। तो इसके आगे हमारा पॉइंट है, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो हमारा जो ब्रेन होता है, मतलब जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, जिसके थ्रू, अगर समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में ब्रेन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी का कोई वर्क ही नहीं होगा। क्योंकि उसको पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो ब्रेन के थ्रू ही होती है। ब्रेन ही हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो जो द ह्यूमन ब्रेन से डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। तो क्या कहते हैं, पहले को सेरिब्रम,
पहले पार्ट को बोलते हैं, सेकंड पार्ट को सेरिबेलम बोलते हैं और थर्ड पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और बाकी मैंने तो आपको बता दिया है, बाकी आप इसको और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। और जिन बच्चों ने बुक कॉपी नहीं ली है उस बुक कॉपी ले लीजिए। और इसमें देखिए ये ब्लू कॉलम में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, फैक्ट फाइल है ना। तो इसमें मतलब आपके शरीर के बारे में और अच्छे से बताया गया, जैसे कि दे रखा है आवर हार्ट बीट्स अराउंड 10,000 टाइम्स अ डे। तो जो हमारे हार्ट बीट होती है वो एक दिन में 10,000 टाइम्स इसकी मतलब वो होती है कि 10,000 बार ये हार्ट बीट हमारी चलती है। अब इस पे आ जाइए। द नॉर्मल पल्स रेट फॉर मैन इज़ 72 पर मिनट्स एंड फॉर वुमेन इट इज़ 76 to 80। ओके बच्चों। द वेट ऑफ एन एडल्ट ब्रेन 1 to 1.5 kg। जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन होता है वो 1 to 1.5 kg तक होता है। तो और भी इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं बच्चों, मैंने तो मतलब आपको पढ़ाया है चैप्टर, बट आप बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद में ये जो जहाँ तक भी आपको मैम ने कराया है उसको आपको वहीं पे छोड़ देना है और आपको एक पेज नया और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर 1 करके और चैप्टर नेम डाल के, डेट डाल के और एकदम क्लियर वे में आपको ये वर्क करना है। और इसमें जो आप डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी पेज नंबर 5 पे ये डायग्राम बना हुआ है। ये सभी बच्चे इस डायग्राम को देख रहे हैं, यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और उसके बाद फिर अब चैप्टर लगभग आपका फिनिश है। तो बच्चों इसके आगे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और अगर मे भी पॉसिबल कि आप अगर अच्छे से ईमानदारी से चैप्टर को रीड करेंगे तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर 8 पे दे रखा है आपकी बुक में, ये आपका होमवर्क है, आप इसे फिल कीजिएगा। एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, जब नहीं आएगा तब मैं आपको ये कराऊंगी। ओके बच्चों, तो हमारी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी और बट उसके लिए आपको भी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको जो भी बोला जाएगा, जो भी सजेशन दिया जाएगा वो बच्चों आपको करना होगा। ओके, तो थैंक यू।